Hello students, here is the second video of the sixth lesson. The name of the lesson is indices. Okay, the second topic, subtopic is square and cube. Okay, let us understand the meaning of square and cube from these two examples. Okay, square किसको बोलते हैं, cube किसको बोलते हैं, मालूम होगा आप लोगों को, एक बार रिवाइज करते हैं. Okay, now 3 raised to power 2. हम लोगों को तो अब तक इतना ही सिखाया, इसको बोलना है 3 raised to power 2. ओके, उसका मीनिंग क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. ओके, तो 3 raised to power 2 नहीं तो 3 raised to 2 is read as 3 raised to 2 और 3 squared. इसको क्या बोलते हैं, अगर पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, 3 squared और द स्क्वेयर ऑफ 3. जब किसी भी नंबर का पावर अगर 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 3 स्क्वेयर और स्क्वेयर ऑफ 3. 3 स्क्वेयर और स्क्वेयर ऑफ 3. वैसे ही अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 3 है, ओके, सपोज 5 raised to 3 मीन्स 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Okay, so how it is read, 5 raised to 3 is read as 5 raised to 3 or 5 cubed. 5 cube यानी 5 को क्या किया, क्यूब्ड किया. क्यूब किया यानी 3 बार उसका मल्टीप्लीकेशन लिया और द क्यूब ऑफ 5. द क्यूब ऑफ 5 और 5 क्यूब्ड, दोनों में से कौन सा भी एक यूज कर सकते हो. ओके, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पावर 2 एंड दिस पावर 3. अगर किसी भी नंबर का पावर 2 है तो इसको बोलना है 3 स्क्वेयर्ड. ओके, किसी भी नंबर का पावर, सपोज 5 का पावर 3 लिखा है तो इसको बोलना है 5 क्यूब्ड. 5 क्यूब्ड. ओके, रिमेंबर इन दिस व्हाट वी हैव टू रिमेंबर नाउ, द सेकंड पावर यानी पावर 2. द सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर. उसको क्या बोलते हैं, उस नंबर का स्क्वेयर. देन द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर. अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 3 होता है, थर्ड पावर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब ऑफ दैट नंबर. उसको बोलते हैं उस नंबर का क्यूब लेना. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड. अगर पावर 2 है तो क्या बोलना है, स्क्वेयर्ड. पावर 3 है तो क्या बोलना है, क्यूब्ड. राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस. ओके, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हर कहीं भी आता है. ओके, कौन सा भी पॉइंट आने दो उसमें आता ही है. रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इंटेजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. अभी इंडाइसेस शुरू हो गया उसमें भी. ओके, तो यही तो हमें सीखना है मैथ्स में, और क्या है. एग्जाम्पल, 2 raised to 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 3. ओके, इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, 4 टाइम्स. ओके, अगर दोनों में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये यहां पर दे दिया. फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. इसका मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हो गया, 7 टाइम्स. देन इट इज रिटन हियर 2 raised to 7. ओके, ऑब्जर्व करो कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, या हम लोग रूल्स तैयार करने वाले हैं अब. ओके, 2 raised to 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 3. ओके, तो उसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, तो आंसर मिलता है हमें 2 raised to 7. तो ये 7 का रिलेशन क्या है, इन दोनों नंबर का क्या होता है, एडिशन. क्या होता है, एडिशन. देयरफॉर 2 raised to 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to 3 इज इक्वल टू 2 raised to 4 plus 3. इन दोनों का एडिशन होता है 4 plus 3 एंड आंसर वी गेट 2 raised to 7. ओके, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, बेस शुड बी सेम. बेस एक होना चाहिए, नहीं तो एक का बेस अलग दूसरे का बेस अलग, उनको कंबाइन नहीं कर सकते. ओके, वन मोर एग्जांपल इज गिवन टू द राइट साइड.
-3 raised to 2 multiplied by -3 raised to 3. -3 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स इट इज टेकन, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड बाय साइन यहां पर आ गया. ये -3 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स इट इज टेकन, 3 टाइम्स. यानी इसका मतलब -3 का मल्टीप्लीकेशन हाउ मेनी टाइम्स इट बिकेम, 5 टाइम्स. कितनी बार लेना है, 5 टाइम्स. ओके, तो 5 का और इसका क्या कनेक्शन है, एडिशन. मीन्स व्हाट, फ्रॉम दिस वी हैव लर्न वन थिंग दैट व्हेन एनी टू पावर्स विच हैव कॉमन बेस, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसका आंसर क्या होता है, वो बेस कॉमन लेना है. ओके, और उसके जो इंडाइसेस है उसका एडिशन करना है. देखो बेस कॉमन है, -3 तो -3 इज टेकन ओनली 1 टाइम, एंड ये जो इंडाइसेस है 2 and 3 उनका एडिशन. ओके, एडिशन होता है 5. सो आवर आंसर इज -3 raised to 5. राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉर्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है, -2/5 ब्रैकेट रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2/5 ब्रैकेट रेज टू 3. एग्जाम्पल है. अब दोनों का बेस तो सेम है. ओके, सो इट कैन बी रिटन ओनली 1 टाइम. देखो यहां पर 1 टाइम. इसके इंडाइसेस क्या है, 2 and 3, तो 2 and 3 का एडिशन क्या मिलता है, 5. सो आवर फाइनल आंसर इज -2/5 ब्रैकेट रेज टू 5. ये उसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दिया है, 1 2 3 4 5. ओके, अब इसकी जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को. अब ये सोचेंगे, अब तुम लोगों को पूरे दिमाग में बैठ गया है वो. ओके, तो डायरेक्टली वी कैन थिंक दिस वे. ओके, तो मैथ्स में थोड़ा सा ऐसा स्पीड लेने की कोशिश करो. ओके, जितना स्पीड लोगे उतना मैथ सिंपल और इजी. चलो, देयरफॉर -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -2/5 रेज टू 3 इज इक्वल टू -2/3 ब्रैकेट रेज टू 2 + 3. आंसर -2/5 ब्रैकेट रेज टू 5. ओके, इसका आंसर यहां पर लिखा. नाउ अब तक जो हमने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस में, फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव लर्न, इफ ए इज एनी रैशनल नंबर. ओके, अगर ए कोई रैशनल नंबर है एंड m and n आर पॉजिटिव इंटेजर्स, ओके, देन a raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to m plus n. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अब देखो दोनों का बेस सेम है, दैट बेस इज टेकन ओनली 1 टाइम. उसके इंडाइसेस का एडिशन. ओके, ये सिर्फ क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटेजर्स होने चाहिए. m और n क्या होना चाहिए, दे शुड बी पॉजिटिव इंटेजर्स. ओके, एंड ये जो बेस है, बेस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ रैशनल नंबर. ओके, वो रैशनल नंबर रहा तो भी चलता है. रैशनल नंबर हमने पढ़ा है लास्ट लेसन में. ओके, कंफ्यूजन नहीं चाहिए कुछ. नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 27. ओके, नोटबुक पर सॉल्व करते हैं. प्रैक्टिस सेट नंबर 27. क्वेश्चन इज गिवन, सिंप्लीफाई. In that first example is there 7 raised to 4 multiplied by 7 raised to 2. ओके, अब ये पूरा मल्टीप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं. अगर हमें फॉर्मूला मालूम है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला, a raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to m plus n. ओके, अगर दोनों का बेस सेम है तो बेस एक बार ले लो और इंडाइसेस का एडिशन. अब दोनों का बेस सेम है, राइट, टेक इट ओनली 1 टाइम. ओके, इंडाइसेस क्या क्या है, 4 and 2, उसका एडिशन 4 + 2 इज इक्वल टू 7 raised to 6. दैट्स ऑल. दिस इज आवर आंसर. नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 इज -11 raised to 5 multiplied by -11 raised to 2. ओके, दोनों का बेस सेम है. पहले ये चेक करना है, बेस सेम है ना, राइट, टेक इट 1 टाइम. -11 इंडाइसेस 5 and 2, तो 5 + 2 इज इक्वल टू -11 5 + 2 7. राइट. एग्जाम्पल नंबर 3, इट इज 6/7 ब्रैकेट रेज टू 3 multiplied by 6/7 bracket raised to 5.
ओके, तो बेस सेम है 6/7, इंडाइसेस क्या है 3 and 5, उनका एडिशन इज इक्वल टू 6/7 ब्रैकेट रेज टू 3 + 5 it is 8. That's all. Then example number 4. Example number 4 is -3/2 bracket raised to 5 multiplied by -3/2 bracket raised to 3. Okay, base same है -3/2, take it only one time, -3/2 indices का एडिशन 5 + 3 is equal to -3/2 bracket raised to 5 + 3 8. This is the answer. Let us move to example number 5. It is a raised to 16 multiplied by a raised to 7. बेस सेम है ना, लेटर होने दो नंबर होने दो, बेस सेम है. ओके, दैट्स ऑल, टेक इट ओनली वन टाइम. एंड इंडाइसेस का एडिशन 16 + 7 is equal to a raised to 16 + 7 23. This is our answer. Then example number 6. It is p/5 bracket raised to 3 multiplied by p/5 bracket raised to 7. Okay, base same है p/5 bracket raised to 3 + 7 is equal to p/5 3 + 7, answer is 10. That's all. Correct. I hope it is clear. Now let us move to division of indices. Okay, practice set number 27 over. Now let us move to division of indices. अब तक हमने क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस. सिंपल टॉपिक है ना, तो सेम वे डिवीजन ऑफ इंडाइसेस ये भी सिंपल है. ओके, बहुत सिंपल है. जितना मल्टीप्लिकेशन सिंपल उतना ही डिवीजन सिंपल. ओके, नाउ सी दो एग्जांपल देखते हैं, शॉर्ट एग्जांपल. 6/4 डिवाइडेड बाय 6/2. ओके, कैसे लिखेंगे हम? देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में देखो 6/4 डिवाइडेड बाय 6/2, उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखते हैं. 6/4 मीन्स व्हाट? 6 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 6 स्क्वेयर मीन्स 6/2 मीन्स 6 स्क्वेयर. 6 स्क्वेयर 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 बार 6. अब देखो न्यूमरेटर का एक 6, डिनोमिनेटर का एक 6, एक दूसरे को कैंसिल करते, यानी दोनों को अगर 6 से डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 1 1. ओके, देन न्यूमरेटर्स 1 6, डिनोमिनेटर 1 6 कैंसल्स ईच अदर, यानी दोनों को 6 से डिवाइड किया. व्हाट इज रिमेनिंग इन ऑल दिस? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट? तो व्हाट इज द 6 मल्टीप्लाइड बाय 6? हाउ डू वी राइट इन बेस एंड इंडेक्स फॉर्म? 6 स्क्वेयर और 6/2. तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? 6/4 डिवाइडेड बाय 6/2. तो आंसर क्या मिलता है? फाइनल आंसर 6/2. तो 4 और 2 में आंसर 2 आता है. इसका मतलब क्या है? 6/4 माइनस 4 माइनस 2. 4 minus 2 is equal to 6/2. This is the formula. That's all. मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? एडिशन होता है. एंड डिवीजन में क्या होता है? इंडाइसेस का सब्ट्रैक्शन होता है. अगर बेस सेम है तो ये बात सबसे पक्की ध्यान में रखो, बेस शुड बी सेम. ओके, हियर इज द फॉर्म. राइट, द सेम एग्जांपल वी सी नाउ. -2/5 डिवाइडेड बाय -2/3. इसका मीनिंग क्या है? लिखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में. -2/5 -2/3. ओके, तो -2 मल्टीप्लीकेशन इज टेकन हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. देन -2 मल्टीप्लीकेशन इज टेकन हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. ओके, न्यूमरेटर का -2 डिनोमिनेटर का -2 कैंसल्स ईच अदर. न्यूमरेटर्स -2 डिनोमिनेटर्स -2 कैंसल्स ईच अदर. न्यूमरेटर का -2 डिनोमिनेटर का -2 cancels each other. What is remaining? Only 2 times, that also in numerator's place.
सो आंसर क्या मिला, -2^2. ओके, तो अगर इसका आंसर अगर -2^2 है, ओके, इसका, ओके, देन व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज डन और व्हाट हैपेंस, -2^5 - 3 इज इक्वल टू दिस. हियर इट इज गिवन. राइट, सिंपल है ना. तो बस यही समझना है. ओके, नाउ दिस वी विल लर्न इन द फॉर्म ऑफ रूल. इफ ए इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, ओके, ए यानी बेस, ओके, इंडाइसेस का बेस. एम एन एन आर पॉजिटिव इंटेजर्स. इंटेजर कैसे चाहिए, पॉजिटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एम और एन पॉजिटिव इंटेजर्स है और उसमें भी एम बड़ा होना चाहिए, देन ओनली सब्ट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस. ओके, ये देखो पहला नंबर बड़ा है, पहला नंबर बड़ा है. ओके, एम शुड बी ग्रेटर देन एन. देन m a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. This is the rule. ओके, अब इसमें एक थोड़े से कुछ रूल्स हमें ध्यान देना है. ओके, व्हाट इज इट, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है. ओके, थोड़ा ध्यान दिया, ये पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके, हमने मल्टीप्लीकेशन के पहले हमने क्या पढ़ा था, a raised to 1 इज इक्वल टू a, यानी किसी भी नंबर का अगर पावर 1 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, वो नंबर खुद. वैसे ही नाउ द मीनिंग ऑफ a रेज टू 0. ओके, a इज नॉट इक्वल टू 0. a सिर्फ 0 के बराबर का नहीं होना चाहिए. तो देखो, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m इज इक्वल टू, आंसर क्या मिलता है, 1. देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो आंसर मिलता है 1. Also a raised to m divided by a raised to m is equal to a raised to m minus m यानी 0. इसीलिए कौन से भी नंबर का इंडेक्स अगर 0 है, कौन से भी नंबर का किसी भी बेस का अगर इंडेक्स 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1. ओके, तो बेस में अगर लाख करोड़ कुछ भी नंबर लिखा है और उसका इंडेक्स अगर 0 दिया है ना तो उसकी वैल्यू 1 है. बस इतना पक्का ध्यान में रखो. कौन सा भी नंबर दिया बेस में, हम उसका इंडेक्स दिया 0, बस उसकी वैल्यू हो गई 1. ऐसे ही और एक पढ़ना है हमें, क्या है, द मीनिंग ऑफ a रेज टू माइनस m. अब देखो यहां पर निगेटिव इंटेजर लिया है इंडेक्स में. ओके, यहां पर बताया था ना हमें पॉजिटिव इंटेजर चाहिए. ओके, हियर नाउ निगेटिव इंटेजर. ओके, तो निगेटिव इंटेजर का मतलब क्या होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इट. a रेज टू माइनस m, इसका मतलब क्या है, a रेज टू माइनस m मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, देन a रेज टू माइनस m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, यानी 2 बार लिया है तो उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 ही आती है. ओके, 1 के बदले क्या लिया है, a रेज टू m अपॉन a रेज टू m. ओके, अब इसका क्या होता है, तो a रेज टू माइनस m प्लस m, यानी इन दोनों का हो जाएगा ना, ये देखो मल्टीप्लीकेशन साइन है ना, एंड डिवाइडेड बाय a रेज टू m, ये तो डिवाइडेड बाय. ओके, इसका डिनोमिनेटर 1 है इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो a रेज टू माइनस m प्लस m, ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 0. ये दूसरे को कैंसिल करते हैं, a रेज टू 0 अपॉन a रेज टू m एज इट इज. तो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, 1. तो 1 अपॉन a रेज टू m. ओके, हाउ इज इट, तो इसका फाइनल क्या है. अब इतना पूरा सारा ध्यान में रखना है कि नहीं, शॉर्टकट में एक ही बात ध्यान में रखो. अगर किसी भी बेस का अगर इंडेक्स अगर निगेटिव दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो जो बेस इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर प्लेस का है. ओके, तो उसका आंसर क्या है, 1 अपॉन a रेज टू पॉजिटिव m. ओके, तो वो यहां पर नेगेटिव इंटेजर का जो दिया है तो वो क्या होता है इधर पॉजिटिव इंटेजर, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाना पड़ता है. हमने पढ़ा है ना, अगर एनी नंबर इज टेकन टू अनदर साइड ऑफ इक्वल टू साइन, इट टेक्स अपोजिट साइन. एनी नंबर फ्रॉम न्यूमरेटर इफ इट गोज टू डिनोमिनेटर इट टेक्स अपोजिट साइन. यहां पर ऐसे ही है, a रेज टू माइनस m इफ इट गोज टू डिनोमिनेटर इट टेक्स अपोजिट साइन, यानी माइनस m का क्या हो गया, प्लस m. रिमेंबर दिस. ओके, ये भूलना नहीं, दिस
ओके। और मल्टीप्लीकेशन में जो सिखाया है a रेस टू 1 इज इक्वल टू a, किसी भी नंबर का अगर इंडेक्स 1 है तो उसका वैल्यू क्या होती है, वो नंबर खुद। किसी भी नंबर का अगर इंडेक्स 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कोई भी नंबर का इंडेक्स अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ता है। ओके। अब ये नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, चौथा। व्हाट इज इट, a रेस टू माइनस m, ओके, निगेटिव इंटीजर, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 अपॉन a रेस टू m, ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया, a रेस टू माइनस 1, तो माइनस m के बदले -1 लिया, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन a। ओके, इसका मतलब इट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स a रेस टू माइनस 1। ओके, उसका आंसर क्या मिलता है, 1 अपॉन a। ओके, सो a रेस टू माइनस 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दस द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 3 इज 3 अपॉन 5, ये तो हमने पढ़ा है 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, रैशनल नंबर में भी पढ़ा है, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 3 इज 3 अपॉन 5। वैसे ही अगर निगेटिव इंडेक्स है, ओके, 5 अपॉन 3 रेस टू माइनस 1, तो क्या करो, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लो, एंड ये जो -1 है वो क्या हो जाएगा, +1। तो इट बिकम्स, तो इसका ऐसा होता है, देखो 5 अपॉन 3 रेस टू -1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 रेस टू 1, वो उसका इंडेक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ओके, क्यों, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिया ना, देखो 5 नीचे गया, 3 ऊपर गया। ओके, सो द इंडेक्स बिकम्स पॉजिटिव। सो अब रेस टू पावर 1 उसका मतलब क्या है, 3 अपॉन 5 एज इट इज, राइट। One more example is solved here. Let us consider 4 upon 7 raised to -3 and 4 upon 7 raised to -3. इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन, अब ये इसका इंडेक्स क्या है, नेगेटिव इंडेक्स है। ओके, अगर इसका नेगेटिव इंडेक्स है तो ये बेस कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 7, इसका मीनिंग तो यही होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 अपॉन 343। ओके, 4 का आंसर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर 64, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 आंसर 343। ओके, अब इसका मतलब, अब देखो ये क्या है, न्यूमरेटर, उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, उसके नीचे जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर। ओके, तो ये 343 का आ जाएगा, इट विल टेक द न्यूमरेटर्स प्लेस। तो ये फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, 343 अपॉन 64, उसका मतलब क्या है, 7 अपॉन 4 ब्रैकेट रेस टू 3। ओके, अब इसका और इसका कनेक्शन देखो। ओके, बाकी ये सब भूल जाओ, ये जो बीच में जो लिखा है ये भूल जाओ, अब सिर्फ ये दोनों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, देखो अब 4 अपॉन 7 ब्रैकेट रेस टू -3, उसको कैसे लिख सकते हैं, 7 अपॉन 4, यानी 4 अपॉन 7 का क्या हो गया, 7 अपॉन 4, और ये -3 का क्या हो गया, +3। ओके, तो 4 अपॉन 7 रेस टू -3, ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लो, और ये जो इंडेक्स नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, रिमेंबर दिस रूल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया, नाउ आई नो we get the rule that if a is equal to 0, b is equal to 0 and m is a positive integer, okay, then a upon b bracket raised to -m is equal to b upon a bracket raised to m। यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रैशनल नंबर का, ओके, अगर इंडेक्स नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस फ्रैक्शन का क्या लेना पड़ता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लो और डायरेक्टली इंडेक्स पॉजिटिव कर दो। ओके, ये शॉर्ट, दिस इज द शॉर्टकट। शॉर्टकट यानी उसको ही बोलते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला उसके लिए बना होता है, शॉर्टकट के लिए। ओके, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके,
तो इसके लिए क्या है, ऐसा थोड़ी कि एक एक स्क्वायर में सेंटीमीटर का, एक एक स्क्वायर मीटर का उसको बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स काउंट करेंगे. ओके, उसके लिए रूल क्या दिया है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. राइट, तो उसकी लेंथ काउंट करो, ब्रेथ काउंट करो, उसका मल्टीप्लीकेशन करो, जो आंसर मिलेगा वो हो गया एरिया. इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला. तो फॉर्मूला किसके लिए होता है, शॉर्टकट फाइंड आउट करने के लिए. और मैथ्स पूरा सब शॉर्टकट पर ही चलता है. यानी मैथ्स में फॉर्मूला है, मतलब मैथ्स में शॉर्टकट से. ओके, सो रिमेंबर दिस. सो लेट अस सी व्हाट रूल वी गेट बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग एग्जांपल्स. और कुछ शॉर्ट एग्जांपल दिए हैं. ओके, ज्यादा नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऊपर का और नीचे का पढ़ेंगे. 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁶. ओके, 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁶. तो इसका आंसर मिलता है तो 1/3⁴. ओके, तो आंसर क्या मिलता है, देखो 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁶ इज इक्वल टू 3⁴ - 6. यानी 4 - 6 का आंसर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो 4 - 6 आंसर इज -2. सो 3⁻². अब यहां पर देखो 3/5 ब्रैकेट रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 3/5 ब्रैकेट रेस टू 5. ओके, तो करो 3/5 दो बार मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय, यहां पर लिया 2 बार, डिवाइडेड बाय 3/5 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 3/5 का हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. ओके, तो ऊपर के 2 3/5, नीचे के 2 3/5 कट हो गए. क्या रहेगा, इधर क्या रहा 1, यहां पर क्या रहा 3/5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. तो हियर इट इज रिटन रेस टू 3. ओके, तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि अगर दोनों का डिवीजन है तो इज इक्वल टू 3/5. ओके, 2 - 5 इज इक्वल टू 3/5. 2 - 5 आंसर इज -3. दिस इज द रूल वी हैव टू लर्न. And from this we learn that अगर कोई a is a rational number, a is not equal to 0 and m and n are positive integers, then a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. ओके, ये रूल पक्का ध्यान में रखना है. ओके, अगर इफ a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, अगर ऐसा कुछ दिया है, आगे दोनों के बेस सेम है, ओके, तो उसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं a raised to m और ये -n. Okay, now after that let us learn activities there. -1 raised to 6. ओके, तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर दो निगेटिव साइन का अगर 2 बार मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है. ये पॉजिटिव हो गए, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये दोनों पॉजिटिव हो गए. देखो अभी इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर +1 एंड 1 1 1 का आंसर 1. यानी अगर नेगेटिव साइन है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उस पर साइन डिपेंड होता है. अब देखो -1 है, -1 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. अब ये दोनों का तो हो गया पॉजिटिव, ये दोनों का पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव 1 इसकी वजह से निगेटिव हो गए, तो आंसर -1. ओके, यानी इवन टाइम्स में अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो आंसर पॉजिटिव, ऑड टाइम में मल्टीप्लीकेशन आता है तो आंसर नेगेटिव. राइट, if m is an even number, okay, then -1 raised to m is equal to 1. okay, even number चाहिए, m should be even number. अगर m अगर odd number है तो आंसर -1. ये सेम रूल यहाँ का यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. Now let us see practice set number 28. okay, that also in the notebook. okay, practice set 28 question number 1 simplify. Here 4 examples are written of question number 1. देखो a raised to 6 डिवाइडेड बाय a raised to 4. इसका मीनिंग क्या है, a raised to 6 - 4 इज इक्वल टू a raised to 2. ओके, देन m raised to 5 डिवाइडेड बाय m raised to 8. इसका मतलब क्या है, m raised to 5 - 8 इज इक्वल टू m raised to -3. देन p raised to 3 डिवाइडेड बाय p raised to 13. इसका मतलब p raised to 3 - 13 इज इक्वल टू p raised to -10. ओके, देन x raised to 10 divided by x raised to 10 means x raised to 10 minus 10 is equal to x raised to 0. इसका मतलब value is 1. Okay, let us see question number 2. Find the value. First example is -7 raised to 12 divided by -7 raised to 12. Okay, so base is same, so write it only one time.
एंड डिवीजन का साइन है, इसलिए इंडेक्सेस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. इज इक्वल टू माइनस 7 रेज टू 12 माइनस 12, it is 0, so value is 1, right? Then 7 raised to 5 divided by 7 raised to 3. So 7 raised to 5 minus 3 is equal to 7 raised to 2 is equal to 7 multiplied by 7 is equal to value is 49, right? Then number 3, 4 upon 5 bracket raised to 3 divided by 4 upon 5 bracket raised to 2. So it will become 3 minus 2 is equal to 4 upon 5 ब्रैकेट रेज टू 1. इसका मतलब अगर पावर 1 होता है तो उसकी वो वैल्यू क्या होती है, वो नंबर खुद, दैट इज 4 upon 5. देन एग्जांपल नंबर 4 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4 multiplied by 4 is equal to answer is 16. Here our practice set number 28 is over.